Now we are starting with the question number 4. This is the second lecture of final account. हमारे final account का ये second lecture है. First lecture में हम लोगों ने explain किया था theory. Theory का first lecture हो गया, but sum का ये second lecture है. Clear हो गया? ठीक है. Now we are starting with the question number 4. 4 में देखो, from the following trial balance of the Piyush and the Arun, you are required to prepare a trading account and profit and loss account and the balance sheet as on that day. सही है. उसमें हमारे पास available है stock. Stock कहाँ आता है बोलो? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड लिखो. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड. ठीक है. नेक्स्ट परचेसेस, परचेस कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. नेक्स्ट सैलरी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. कैरेज, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. रॉयल्टीज, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. फ्रेट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बोलो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड. सही. आफ्टर दैट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद सन्ड्री डेटर कहां जाएगा? एसेट्स. राइट. फर्नीचर एसेट्स. देन लीज होल्ड प्रॉपर्टी एसेट्स. उसके बाद इन्वेस्टमेंट एसेट्स. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पीएनएल डेबिट. ये ट्रैवलिंग का एक्सपेंस है ना. देखो एक सिंपल लॉजिक है. जो एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंसेस है वो ट्रेडिंग में जाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस छोड़ के जो बाकी के एक्सपेंसेस है वो सब कुछ कहां पे जाएंगे? पीएनएल as well as मतलब जो एसेट्स रहेगा वो बैलेंस शीट में. ठीक है. आफ्टर दैट एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 इयर्स लिखा है. ओके. अभी देयर इज अ वन रूल. सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट कहां जाएगा? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड. सेकंड थिंग इज व्हाट? इसके ब्रैकेट में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है. जब भी ब्रैकेट में कुछ इंफॉर्मेशन रहेगा मींस वी कैन से दैट देयर इज अ हिडन एडजस्टमेंट. यस और नो? तो अगर हिडन एडजस्टमेंट है तो एडवर्टाइजमेंट को टिक करके रखो. तो ठीक है, मतलब एडवर्टाइजमेंट को इनर साइड में लिखना है क्योंकि इसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस आएंगे. समझा? तो ये एडवर्टाइजमेंट हम लोगों ने 3 साल के लिए पेड करके रखा है. नॉर्मली हम लोग जो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो कितने ईयर के लिए प्रिपेयर करते हैं? 1 ईयर के लिए. बट यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो पेड करके रखा है वो कितने ईयर का पे करके रखा है? 3 इयर्स का पे करके रखा है. तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अगर 3 साल का है इसका मतलब 2 इयर्स का व्हाट? आउटस्टैंडिंग है कि प्रीपेड? प्रीपेड. सही है ना? When you are paying the extra expenses in advance, हम लोगों ने 1 ईयर के बदले में कितने ईयर का पेड किया था? देखो 3 इयर्स का पेड किया. तो 2 इयर्स का हम लोगों ने एडवांस में पेड किया. और जब भी हम लोग एडवांस में पेड करते हैं तो उसी को क्या बोला जाएगा? एडवांस को क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस. तो these are the prepaid expenses. I hope no doubt in this. समझा? उसके बाद नेक्स्ट वन इज व्हाट? Bad debts, P&L debit. Then next one, discount allowed also P&L debit. कैश इन एंड कैश एट बैंक ऑल आर लाइक एसेट्स. तो कहां जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट्स से. फिक्स्ड डिपॉजिट ऑब्वियसली एसेट्स. कम टू द क्रेडिट बैलेंसेस, कैपिटल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी. देन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी, बोलो इंटरेस्ट मिला हम लोगों को तो इनकम है ना. इनकम कहां जा रहा है? पीएनएल के क्रेडिट साइड में. लिख रहे हो ना? पीएनएल क्रेडिट पीसीआर. बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लोन. बैंक ओवरड्राफ्ट लोन है तो liability. And then sales is what? Trading account के credit side. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या? समझा सबको? Good. Come to the adjustment. Stock on hand on 31st March 2019 was cost price 40,000 and market price is 35,000. We are having a closing stock. What are the effects of closing stock? Trading account credit, balance sheet assets. ये पॉइंट समझ में आया? लिखो वहाँ पे trading credit, balance sheet assets. Now in this question we are having the two prices, cost price as well as what? Market price. According to rule we have to consider the lower amount. Which one is the lower? 35,000. That is a market price. तो 35,000 को अंडरलाइन करो और हम लोगों को सॉल्यूशन में कंसीडर करना है 35,000 का अमाउंट. ऑलवेज रिमेंबर दिस. जब भी हमारे क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक का 2 प्राइसेस देके रखा है, कॉस्ट प्राइस भी अवेलेबल है एज वेल एज मार्केट प्राइस. तो इन दोनों में से हम लोग कंसीडर करेंगे हमेशा लोअर प्राइस. क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 1200 इज स्टिल रिसीवेबल. रिसीवेबल मतलब मिलना बाकी है. ओके. तो एफडी के ऊपर का इंटरेस्ट 1200 का अभी भी मिलना बाकी है. तो आउटस्टैंडिंग है कि प्रीपेड है? आउटस्टैंडिंग. ओके. अब ये सोचो ये अच्छा आउटस्टैंडिंग क्या होता है? प्लस की माइनस? प्लस. तो लिखो साइड में प्लस. आउटस्टैंडिंग इज ऑलवेज आर, रिमेंबर दिस. तो ये प्लस होगा. ओके ठीक है. सेकंड इफेक्ट. अभी ये बताओ इंटरेस्ट ऑन एफडी रिसीवेबल मतलब मिलना बाकी है. तो जो पैसे मिलने बाकी है वो एसेट से की लायबिलिटी. सोचो देने का रहेगा तो लायबिलिटी, मिलने वाला है तो एसेट. जो मिलने वाला है मतलब प्रॉपर्टी हो गया ना मेरा, इसलिए कहा जाएगा एसेट्स. तो लिखो वहां पे बैलेंस शीट एसेट्स. लिखा
नेक्स्ट उसके बाद प्रोवाइड आरडीडी एट 2.5% ऑफ डेटर, डेटर के ऊपर 2.5% का आरडीडी। आरडीडी का दो इफेक्ट, फर्स्ट वन पीएनएल डेबिट, लिखो पीएनएल डेबिट। सेकंड वन लेस फ्रॉम डेटर, आरडीडी का यही इफेक्ट रहेगा, ब्रैकेट्स का भी यही इफेक्ट रहेगा। दिस इज आरडीडी व्हिच इज गिवन इन द एडजस्टमेंट। जब आरडीडी एडजस्टमेंट में दिया है तो दैट इज नोन एज अ न्यू आरडीडी, यस और नो। और न्यू आरडीडी के दो इफेक्ट समझ में आए, पीएनएल डेबिट एंड लेस फ्रॉम डेटर्स। ऊपर जाके डेटर को टिक करो प्लीज, किया? फिर इंटरेस्ट ऑन एफडी को भी टिक करना है, ऊपर चेक करो इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इनकम है तो आपको ये क्रेडिट में मिलेगा, उसको भी टिक करो। हो गया? नाउ डेप्रिसिएशन फर्नीचर, फर्नीचर को टिक करो। ओके, अब फर्नीचर के ऊपर का डेप्रिसिएशन है तो एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? डिक्रीज। तो फर्स्ट इफेक्ट इज व्हाट? लेस फ्रॉम फर्नीचर, लेस फ्रॉम एसेट्स। एंड सेकंड इफेक्ट पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड, लिखा इफेक्ट लेस फ्रॉम एसेट्स पीएनएल डेबिट, लिखा। Okay, goods of rupees 8,000 destroyed by fire and insurance company admitted a claim of 6,000 only। हम लोगों के पास जितने goods थे वो destroyed by fire हो गए 8,000। goods destroyed by fire कहाँ जाएगा? नहीं, goods goes out ना, क्या बोला था? when the goods goes out trading account के credit side, credit side में, तो goods destroyed by fire 8,000 trading account के credit side में, सही है? 8,000 के नीचे लिखो TCR trading credit, देखा। फिर इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 6,000। अगर हमारा गुड डिस्ट्रॉयड हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 6,000 रुपीस दे दिया या तो देने वाली है, तो आपको 6,000 रुपीस मिलने वाला है। एसेट्स लिखो, एसेट्स, तो 6,000 के नीचे लिखो एसेट्स, इंश्योरेंस क्लेम जाएगा एसेट साइड में। देन अच्छा अभी मुझे बताओ हाउ मेनी वैल्यू गुड्स इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर? 8,000, उसमें से इंश्योरेंस क्लेम में कितना पैसा मिला? 6। तो एक्चुअल लॉस कितने का हुआ? 2,000। वो एक्चुअल लॉस है, तो लॉस कहाँ जाएगा? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, नीचे रखो लॉस बाय फायर 2,000 पीएनएल डेबिट। लॉस बाय फायर, सेंटेंस लिखो पूरा, लॉस बाय फायर उसका अमाउंट कितने का है? 2,000 का, और वो कहाँ जाएगा? पीएनएल के डेबिट में। तो लॉस बाय फायर पीएनएल डेबिट। देन समझा कि नहीं समझा? गुड। ओके, तो दीस आर द एडजस्टमेंट, दिस इज द फाइनल अकाउंट। चलो करें स्टार्ट पोस्टिंग, लाइन में पोस्टिंग करेंगे। जिनके ऊपर एडजस्टमेंट को टिक करके लिया है, जिसको टिक किया उसको कहां लिखेंगे? इनर के आउटर? इनर। ओके, कितने अकाउंट्स बनते हैं? यहाँ पे करंट अकाउंट दिख रहा है क्या आपको क्वेश्चन में? नहीं, तो करंट अकाउंट प्रिपेयर करने का जरूरत नहीं है। वी हैव टू प्रिपेयर व्हिच अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज वेल एज व्हाट? बैलेंस शीट। देन क्लियर हो रहा है? चलो करें स्टार्ट। सबसे पहले पार्टनर्स के नाम बोलो। इन द बुक्स ऑफ पीयूष एंड व्हाट? अरुण। तो आपको ऊपर लिखना होगा इन द बुक्स ऑफ पीयूष एंड अरुण। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, देन अगेन पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, एंड बैलेंस शीट को क्या लिखा जाता है? एज ऑन 31st मार्च। ईयर एंडिंग इज हाउ मच? 2019, तो लिख दिया 2019, एंड एज ऑन आल्सो 2019। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? स्टॉक, दैट इज योर ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहां रिकॉर्ड होता है? ट्रेडिंग अकाउंट पे डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? टू opening stock. What is the value of opening stock? 30,800. No adjustment. Write down to the outer column. Yes or no? अभी कुछ सम से मैं करके दिखा दूँ, बाद में ये सम आपको खुद को करना है, तो प्लीज कैसे लिखना है अच्छी तरह से समझो। राइट, आफ्टर दैट क्लोजिंग स्टॉक के बाद परचेसेस। परचेस भी कहाँ जाता है? ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है। परचेस के ऊपर का एडजस्टमेंट है। रिटर्न है क्या? नहीं है। तो परचेस का अमाउंट आउटर कॉलम हाउ मच? 80,000। Okay, after that next one salary, P&L debit, yes or no? एक लाइन छोड़ दोगे, फिर लिखेंगे टू सैलरी। इनर के आउटर? आउटर कितना अमाउंट? 5,000 आउटर कॉलम। नेक्स्ट वन वेजेस, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। इनर और आउटर? आउटर हाउ मच? 7,500। नेक्स्ट रॉयल्टीज, सॉरी कैरेज, कैरेज में यहीं पे आता है कितना? outer column 3,000. Next royalty, where is recorded? Trading account के डेबिट साइड में royalty, no adjustment, outer column कितना? 2,500. Next freight, freight भी यहीं पे आएगा, to freight, no adjustment, outer column how much? 700. only 700. फिर printing and stationery तो लिखेंगे हाँ ना, printing and what?
स्टेशनरी कितना 1050. नेक्स्ट आफ्टर दैट सन्ड्री डेटा बैलेंस शीट एसेट्स डेटम के ऊपर अच्छा ठीक है। अब बैलेंस शीट एसेट्स में नॉर्मली क्या होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट पहले हम फिक्स एसेट्स होते हैं तो ऊपर आप फिक्स एसेट लाइक अ फर्नीचर मशीनरी व्हीकल इनके लिए आप यहाँ पे प्लेस छोड़ोगे मतलब ऊपर 4 to 5 लाइन गैप छोड़ के 6 लाइंस गैप छोड़ के फिर बाकी के एसेट्स आप पीछे क्लियर हो रहा है। तो पहले हम लोगों ने लिखा सन्ड्री डेटर्स कितना टीके वन है ना ओनली तो इनर वाले में लिखेंगे और एक लाइन छोड़ेंगे हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ डेटर 14 देन आफ्टर दैट डेटर्स के बाद फर्नीचर ऊपर लिखो बट एसेट्स के नीचे एक लाइन छोड़ के लिखना हाउ मच 20,400 एडजस्टमेंट इज द इनर कॉलम आफ्टर दैट फर्नीचर के बाद लीज होल्ड प्रॉपर्टी दीस आर आल्सो एसेट अभी देखो फर्नीचर को इनर में लिखा है मतलब एडजस्टमेंट है एक टिक के मतलब एक लाइन छोड़ना है तो एक लाइन छोड़ के फिर आप लिखेंगे प्रॉपर्टी हाउ मच एडजस्टमेंट नहीं है ना तो आउटर कॉलम मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इनकम्प्लीट वर्ड्स लिख रही हूँ आपको कंप्लीट वर्ड्स लिखना है ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर द लीज होल्ड प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट आल्सो एसेट्स डेटर के नीचे एक लाइन ब्लैंक छोड़ो कितना अमाउंट 15,000 कितना 15,000 नेक्स्ट traveling expenses clear debit no adjustment outer column how much 3,450 right है। next advertisement to advertisement there is an adjustment you have to write down the amount in the inner column and how much 13,000 adjustment है ना okay अब क्या adjustment अभी के अभी कर लेते हैं this is the advertisement is paid for how many years 3 years एक्चुअल में ऐसी सिचुएशन में फाइंड आउट करो 1 ईयर का कैसे क्या जाएगा यहाँ ध्यान देना वर्किंग नोट कर रहे हैं ध्यान देना एडवर्टाइजमेंट 30,000 है 3 ईयर के लिए इफ यू वांट टू फाइंड आउट फॉर 1 ईयर क्या करोगे 30,000 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज अ 10,000 फॉर पर एनम सही है ओके नॉर्मली व्हेन यू प्रिपेयर अ फाइनल अकाउंट इट इज प्रिपेयर ओनली फॉर 1 ईयर एक्चुअल में 1 ईयर का होना चाहिए तो करंट ईयर में कितने ईयर के एक्सपेंस होने चाहिए ओनली 1 ईयर के बट यहाँ पे कितने एक्सपेंसेस है 3 इयर्स तो वी कैन से दैट 2 ईयर एक्सपेंसेस इज अ प्रीपेड दो साल का खर्चा क्या हो गया प्रीपेड हो गया तो क्या करोगे 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज हाउ मच 20,000 ये प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट हो गया तो इसके लिखेंगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट पॉइंट नंबर ये समझना प्रीपेड के दो इफेक्ट प्रीपेड इज ऑलवेज लेस आया ना तो दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में बिकॉज़ एक्सपेंसेस आर पेड इन एडवांस तो ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा आई होप नो डाउट इन दिस समझा तो जब भी प्रीपेड एक्सपेंसेस के यही दो इफेक्ट होंगे फर्स्ट वन इज अ लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस एंड सेकंड वन इज अ बैलेंस शीट एसेट्स किसी को कोई डाउट है क्या सबको समझ में आया हम लोगों को करंट ईयर का ओनली एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना है करंट ईयर मींस ओनली 1 ईयर बट यहाँ पे एक्सपेंसेस 3 इयर्स के इसका मतलब 2 ईयर का एडवांस में पे किया तो 2 इयर्स का कैलकुलेट करने के लिए पहले 30,000 डिवाइडेड बाय 3 10,000 you got for 1 year now this 10,000 multiplied by 2 that is a 20,000 this is a prepaid is less and assets okay तो यहाँ पे लिखेंगे less prepaid advertisement how much 20,000 ultimately 10,000 is for 1 year ये समझा दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कितना अमाउंट आएगा इसका बोलो 20,000 ना नॉट 10,000 प्रीपेड कितना था 20,000 बच्चे मिस्टेक से ये लिख देते हैं गड़बड़ हो जाता है समझ में आया इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या बोलो आगे जाए नेक्स्ट फिर बैड डेब्ट्स मैंने बताया था बैड डेब्ट्स आएगा तो पूरा फॉर्मेट लिखने का फॉर्मेट में कितने पॉइंट है 4 याद है कल का फॉर्मेट चलो बताओ 2 प्लस न्यू बैड डेब्ट्स देन प्लस न्यू एक लाइन छोड़ के लेस कंपल्सरी यही फॉर्मेट लिखना बैड डेब्ट्स का एक भी वर्ड दिखा दो पूरा का पूरा फॉर्मेट नाउ बैड डेब्ट्स इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस बताया था मैंने जब आपका ये टेबल होता है देखो आपका जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है उसमें क्या टेबल एंड एडजस्टमेंट्स तो ऊपर का टेबल मतलब क्या है ट्रायल बैलेंस है तो बैड डेब्ट्स अगर ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा तो वो क्या हो जाएगा ओल्ड बैड डेब्ट्स तो ये ओल्ड बैड डेब्ट्स हो गए कितने 500
तो लिखा 500 इनर में, खत्म, कुछ नहीं आगे। डिस्काउंट अलाउड, पी एन डेबिट, कितना बोलो 1800 आउटर कॉलम बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट। देन कैश इन हैंड एसेट्स में आता है तो लिखा कैश इन हैंड, हाउ मच। नेक्स्ट कितना 20, सही है। नेक्स्ट फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट एसेट्स ना, यहाँ लिखो फिक्स डिपॉजिट कितना, खत्म। डेबिट साइड इज ओवर, कम टू द क्रेडिट साइड। कैपिटल, कैपिटल में दो पार्टनर है, पीयूष एज वेल एज व्हाट, बोर्ड पे ध्यान दो। कैपिटल को अंडरलाइन किया, उसके अंदर लिखा पीयूष, 4 to 5 लाइन गैप छोड़ो, फिर लिखो अरुण, इसी तरह से लिखा जाएगा कंपल्सरी। पीयूष का कैपिटल कितना है बोलो 80,000, अरुण का कैपिटल भी कितना है बोलो, डन 80,000, सही है। आगे सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,500, एसेट्स और लायबिलिटी, लायबिलिटी, तो क्रेडिटर में अरुण के नीचे 4 to 5 लाइन गैप छोड़ो, क्रेडिटर्स हाउ मच 20,500। नेक्स्ट वन इंटरेस्ट ऑन एफडी ना, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ऊपर 2 से 3 लाइन गैप छोड़ना, बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट कितना 1,000 only, but inner column because there is adjustment, there are adjustment इसलिए इधर में लिखा। बैंक ओवरड्राफ्ट इज लायबिलिटी, क्रेडिटर के नीचे बीओडी, हाउ मच 10,000, राइट डाउन टू द आउटर कॉलम, सही है। आफ्टर दैट सेल्स, वेयर इज टू बी रिकॉर्डेड सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, बाय सेल्स, नो एडजस्टमेंट, राइट डाउन टू द आउटर कॉलम, हाउ मच पोस्टिंग खत्म, वही है ना, इधर पे लिखा है ना, सही है, समझ में आ। अब हम लोग आते हैं एडजस्टमेंट में। पहला एडजस्टमेंट था क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट लोअर वाला दैट इज 35,000, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में, फिक्स्ड डिपॉजिट के नीचे क्लोजिंग स्टॉक, नो एडजस्टमेंट, अमाउंट और आउटर कॉलम, इजी है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, इंटरेस्ट ऑन एफडी 1,200 इज स्टिल रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब मिलना बाकी है, और पेएबल मतलब देना बाकी, कंफ्यूजन है कुछ, समझा, ओके। रिसीवेबल का मीनिंग बोलो, मिलना बाकी है, और पेएबल मतलब पेड करना बाकी, क्या तक क्लियर है। अभी इंटरेस्ट का पैसा मिलना बाकी है तो ये आउटस्टैंडिंग हो गया, आउटस्टैंडिंग इज ऑलवेज ऐड, किस में, इंटरेस्ट में, तो इंटरेस्ट में जाके ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, बोलो कितना अमाउंट है 1,200, हाँ या ना, एडिशन करके 2,200 हो गया, समझा कि नहीं समझा। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज व्हाट, इसके बाद ये 1,200 का आउटस्टैंडिंग, इसका दूसरा इफेक्ट पैसा मिलने वाला है तो एसेट्स, राइट, तो यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, हाउ मच इज द अमाउंट 1,200, सही है, ओके। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, आरडीडी इज 2.5% ऑन डेटर, बोलो डेटर के ऊपर 2.5%, क्या करेंगे इसका, पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, दिस इज ओल्ड आरडीडी और न्यू आरडीडी, न्यू आरडीडी, एडजस्टमेंट में आरडीडी है मतलब न्यू आरडीडी, वहीं ऊपर ट्रायल बैलेंस में होगा तो ओल्ड आरडीडी, ठीक है। चलो कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन, आरडीडी हमेशा कितना परसेंट है 2.5% ऑन व्हाट डेटर, वो तो ऑन डेटर ही होता है, डेटर कितना चेक करो 43, बोर्ड पे ध्यान दो, 43,000 into 2.5 डिवाइड बाय 100, ये सिचुएशन है। पर जब पॉइंट आता है तो पॉइंट निकाल के डिवीजन करना होता है, तो पॉइंट कैसे निकालेंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक, पॉइंट को हटा दो और एक जीरो नीचे बढ़ा दो, लाइक दिस, समझा। पॉइंट के बाद दो डिजिट होते तो नीचे कितने जीरो आते थे, दो, एक डिजिट इसके लिए एक जीरो लेते, समझ में आया। अब इसका कैलकुलेशन में देखो, क्रॉस में जीरो कैंसिल होते हैं, 1 2 3 1 2 3 हो गया। अब क्या बचा 43 into 25, ओके। अब 43 into 25 करने का मैंने एक शॉर्टकट बताया था, अच्छा 25 का टेबल आता है क्या, आता तो डायरेक्ट 25 से कर लेते हैं, 25 3 जा क्या 7, 25 4 जा 100, यस और नो, तो 100 plus 7 1075 यहाँ लिखेंगे लेस आरडीडी,
2.5% एट द रेट 1075। चलो माइनस करना है 1075 10 में से 5 गया 5 ऊपर आएगा 9 9 में से 7 गया 2 अगेन 9 9 का 9 यस और नो अगेन 3 में से 1 गया 2 नहीं मैम कैट दिया था ना वन यहाँ करते हैं कुछ जगह नहीं है वहाँ 43,000 माइनस 1075। अब ध्यान दो यहाँ पहले लिया 10 10 में से 5 गया 5। अब हम लोगों को ज्यादा नहीं तो यहाँ से कैलकुलेट कितना हो गया फिर यहाँ पे हो गया 9 9 में से 2 गया और 7 गया 2 बचेगा यहाँ तक राइट है। अभी 0 से तो 0 जा सकता है बट फिर भी कैरी किया था उसके लिए से कम करेंगे कितना बन जाएगा 9 हाँ ना बराबर 9 आएगा। फिर इसका कितना बनेगा 2 2 माइनस 1 1 4 एडिशन करके देखना कंफ्यूजन होता है कैसे करेंगे 5 प्लस 5 0 कैरी 1 7 8 9 10 0 कैरी 1 9 प्लस 10 0 कैरी 1 1 प्लस 1 प्लस 2 के बराबर। अगर आपको लगता है आपका आंसर रॉन्ग है तो इन दोनों का एडिशन करके देखो बराबर इतना अच्छा समझा राइट। कहाँ कंफ्यूजन है किसी को भी कंफ्यूजन नहीं है ओके तो आंसर कितना मिला 41,000। ओके अब इसका दूसरा इफेक्ट पहला इफेक्ट क्या था आरडीडी का लेस फ्रॉम ग्रेटर एंड पीएनएल डेबिट न्यू आरडीडी के सामने 1075 सही है समझ में आया। आगे आरडीडी का नेक्स्ट एडजस्टमेंट फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन है 5%। ध्यान दो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%। कैसे करेंगे 20,200 into 5 upon 100 दो 0 कैंसिल नाउ 202 multiply by 5 है ना 202 multiply by 5 5 2s are 10 carry 1 5 0 0 but 1 का 1 5 2s are again 10 कितना आया 1010। अब माइनस करना है 20,200 माइनस 1010 0 0 0 ही बचा 10 में से 1 गया 9 यहाँ पे क्या आएगा 1 1 का 1 वापस 10 में से 1 गया 9 और यहाँ 19,190 19,190। इसका दूसरा इफेक्ट बोलो डेप्रिसिएशन का पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर और डेप्रिसिएशन का अमाउंट लिखोगे 10 सही है। नेक्स्ट गुड्स 8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर कुछ रॉन्ग किया goods destroyed by 8,000 destroyed by fire and insurance company admitted a claim of 6,000 only. Goods destroyed by fire goods goes out कितना goods 8,000 ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय और नॉर्मली इसको क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर लिखते हैं बाय goods destroyed by fire amount is 8,000। इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा मिला 6 तो वो यहाँ पे आएगा इंश्योरेंस क्लेम 6,000 सही है। कितने का लॉस हुआ 2,000 कहाँ जाएगा 2,000 का लॉस पीएनएल डेबिट टू वर्डिंग इज व्हाट लॉस बाय फायर एंड अमाउंट इज 2,000। आई होप यू नोट दिस एडजस्टमेंट्स आर ओवर हाँ या ना बोलो। नाउ वी हैव टू मेक अ क्लोजिंग। आज हम लोग क्लोजिंग करेंगे क्लोजिंग वैसे सबको आता है बट फिर भी एक बार बताऊंगी पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करना होता है इनर का सब पहले आउटर में ले लो आई थिंक इनर में कुछ है ही नहीं इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है सब ऑलरेडी आउटर ओके। गर्ल्स मेक अ टोटल ऑफ डेबिट बॉयज मेक अ टोटल ऑफ क्रेडिट व्हाट इज द टोटल ऑफ डेबिट नाउ 1,24,000 व्हाट 500। नाउ प्लीज कॉन्संट्रेट व्हिच साइड इज हायर डेबिट और क्रेडिट क्रेडिट तो बीच में 3 से 4 लाइन गैप छोड़ो सिंगल अंडरलाइन डबल अंडरलाइन टैली मार्क हायर अमाउंट राइट डाउन टू बोथ साइड that is 1,63,000 now from 1,63,000 minus what 1,24,500 करो minus 0 0 10 minus 5 what 5 here 12 minus 4 8 यहाँ पे आएगा 5 5 minus 2 3 कितना आता है 38,000। this is known as gross profit right
ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। आई होप नो डाउट इन दिस। समझा कि नहीं समझा अच्छी तरह से? नाउ दिस ग्रॉस प्रॉफिट वी हैव टू राइट डाउन व्हिच साइड? P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन एट 38,500। ओके, गर्ल्स क्रेडिट, बॉयज डेबिट। हाँ, पहले इनर का आउटर में ले लेते हैं, ध्यान दो प्लीज। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एडवर्टाइजमेंट का हो गया, यहाँ ध्यान दो। बैड डेब्ट्स है, न्यू बैड डेब्ट्स में कुछ नहीं है, बट बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स राइट प्लस न्यू आरडी, इन तीनों का टोटल यहाँ आता है। वो कितना आएगा? 1575। ओल्ड आरडी कुछ भी नहीं है, आउटर में 1575 हो गया। ओके, नाउ प्लीज मेक अ टोटल 25,885। दिस इज द टोटल ऑफ ईच साइड, डेबिट साइड। नाउ विच वन हायर? क्रेडिट। तो बीच में कंपल्सरी 4 लाइन चाहिए ही चाहिए, 4 से 5। हायर वाला अमाउंट था 40,700 एंड 40,700। नाउ 40,700 minus 25,885। चलो करें माइनस 5, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे आएगा 16, 16 minus 8 8, अगेन 9, 9 minus 5 4, 3 minus 2 1, कितना आता है? 14,850। सर्कल करो, ये किस में जाएगा? इसको क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट व्हाट कैरिड डाउन। और ये नेट प्रॉफिट पार्टनर के रेशियो के ऊपर डिवाइड होता है। What is the ratio of partner? Is it given? If it is not given, then we have to consider what? Equal. That is 1:1. Now please concentrate. कैसे divide करोगे? 14,815 divided by 2. 1:1 मतलब divide by 2 ना? 1 plus 1 what? 2. चलो करो. 2 1s are 2 7s are. Then 2 4s are 8. Then 0. क्यों? क्योंकि 1 को आता है क्या टू के टेबल में 1 नहीं, तो 1 के लिए क्या लिया? 0 लिया, पर अभी क्या बचा? 1 15 2 7 जा 14, यानी बचा है ना 1, तो फिर पॉइंट लिया और 2 0 लेके 2 5 जाते हैं। समझा? ओके, अब क्या करोगे बोलो? 7407.5 into 1, पहला रेशियो 1 था, 1:1 रेशियो, पहले के साथ मल्टीप्लाई करो, 7408 कर दो, मल्टीप्लाई में बन करके उतना ही आता है ना, कितना आता है? 7.5 आता है। सही है क्या? ओके, अब इसको राउंड अप करेंगे तो कितना आएगा? 7408 राइट। तो फर्स्ट पार्टनर का नाम क्या था? पीयूष। पीयूष को प्रॉफिट कितना मिलेगा? 7408। अब सेकंड नाम क्या बोलो? इसमें से ये माइनस करो, बस अब कुछ भी मत करना। टोटल में से फर्स्ट पार्टनर का प्रॉफिट माइनस करो, सेकंड का मिल जाएगा। करो चलो। 14,850 माइनस 7408, यहाँ पे आता है 15, 15 माइनस 8 8, 7, यहाँ पे क्या होगा? 0, 0 का 0 ही आएगा। सही है। यहाँ पे 8 माइनस 4 4, यहाँ पे 14 मतलब 7, कितना आया? 7407 हो गया। इसमें कुछ डाउट है? पार्टनर को डिवाइड करने के लिए पॉइंट में आया था, जो आंसर मिला उसको पार्टनर के पहले रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करो, वो लिख देना प्रॉपर राउंड अप करके, फिर टोटल में से फर्स्ट पार्टनर का प्रॉफिट माइनस करो, ये गॉट द सेकंड पार्टनर का प्रॉफिट। दिस इज अ नेट प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्लस की माइनस? प्लस। किस में प्लस करोगे? कैपिटल में प्लस करोगे, पार्टनर का कैपिटल है ना उसमें। तो यहाँ पे लिखा जाएगा ऐड व्हाट? नेट प्रॉफिट। हाउ मच? 7408। कितना आता है? 87,408 राइट है। और यहाँ पे भी लिखेंगे ऐड कितना? 7407। टोटल कितना आएगा? 87,407। खत्म। ओके, अब टोटलिंग करेंगे बैलेंस शीट का। गर्ल्स एसेट्स, बॉयज लायबिलिटी। और टोटल सब इधर काउंटर में लेके रखा है, अब बस टोटलिंग करना है। चलो करो। हो गया टैली? तो लिखेंगे 2,05,150 and again 2,05,150. I hope no doubt in this. समझा कि नहीं समझा? इजी क्वेश्चन, क्लियर होगा कैसे करना है वो। पेज नंबर बोलो जरा।
Okay, now we are starting with the question number 8. Nene and Kane are partners sharing profit and losses in the ratio of the 6:4. What is the profit sharing ratio? 6:4. From the following trial balance and the adjustments given below, prepare a trading account and a profit and loss account for the year ended and balance sheet as on that date. Trial balance as on 31st March 2019. Capital of Nene and Kane. Where is to be recorded? कैपिटल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लिखो लायबिलिटी डेटर्स एसेट्स लिखो ए लिखो क्रेडिटर्स लायबिलिटी देन रेंट बट रेंट क्या ब्रैकेट में क्या लिखा है ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है 10 बोला था मैंने क्या बोला था जहाँ पे ब्रैकेट है वहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट्स होता है ना इसको टिक करो अब बोर्ड पे ध्यान देना What is the information is given? Rent for how many months? 10 months. Okay. और अमाउंट कितना है इसका? 10,000. अच्छा मुझे बताओ 1 ईयर कितने मंथ का होता है? 12 मंथ का होता है. ये रेंट आपने कितने मंथ्स का पेड किया? 10. तो 2 मंथ्स का बाकी है कि एक्स्ट्रा पेड किया? बाकी है. बाकी है और बाकी को क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग. तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा आउटस्टैंडिंग रेंट. मतलब एक सिंपल लॉजिक है. 12 मंथ से ज्यादा पेड किया तो प्रीपेड है. 12 मंथ से कम पेड किया तो आउटस्टैंडिंग. समझ में आया? ओके. अब आउटस्टैंडिंग रेंट कितने मंथ्स का है? 2 मंथ्स का. ये रेंट कितने मंथ्स का है? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आउटस्टैंडिंग? देखो 10,000 डिवाइडेड बाय 10 वी गॉट 1000 पर मंथ. आया ना? एक महीने का 1000 कितने मंथ्स का बाकी है? 2 मंथ का ना. दैट्स व्हाई 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना बन गया? ये हो गया आउटस्टैंडिंग रेंट. सही है. तो आउटस्टैंडिंग रेंट is equal to 2000. Now effect of outstanding rent दो effect है. First one is add the rent. P&L account के डेबिट साइड में रेंट पे क्या करोगे? add. सही है. अच्छा आउटस्टैंडिंग रेंट का मीनिंग बताओ. देना बाकी है. देना बाकी है तो क्या? एसेट्स की लायबिलिटी. हर एक का मीनिंग समझ के करोगे तो इफेक्ट बहुत इजीली याद रख सकते हो. समझ में आ रहा है? एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग रेंट इज जो एक्सपेंसेस इट इज अ पेएबल. पेड करना बाकी है तो जो देना बाकी है वो लायबिलिटी होता है. तो इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के बीच साइड लायबिलिटी. समझा ये वाला पॉइंट? कर सकते हो. नेक्स्ट प्रीमाइसेस इज व्हाट? एसेट्स. सैलरी स्टॉक छूट गया बीच में. स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट. प्रीमाइसेस एसेट्स. सैलरी P&L डेबिट. डिस्काउंट. अभी जरा डिस्काउंट के अमाउंट देखो. दोनों में है ना? कैसा सिचुएशन है? वो डिस्काउंट का क्या लिखा है? डिस्काउंट में डिस्काउंट लिखा है 800 एंड 900 दोनों को 950. अब ध्यान देना ये जो है ना ये डेबिट पे है ना तो ये जाएगा P&L डेबिट और ये क्रेडिट में तो ये कहाँ जाएगा? P&L क्रेडिट. समझ में आया? क्रेडिट वाला इनकम है क्रेडिट में तो क्रेडिट में ट्रांसफर करो. डेबिट में तो डेबिट में लिखो. समझा? दोनों में हमारे में इस तरह से इफेक्ट आएगा. नेक्स्ट वन मोटर व्हीकल एसेट्स. सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट. परचेसेस ट्रेडिंग डेबिट. वेजेस ट्रेडिंग डेबिट. ऑफिस एक्सपेंसेस P&L डेबिट. बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी. रिटर्न्स. अभी रिटर्न्स में भी गड़बड़ है ध्यान दो. क्या लिखा है रिटर्न्स में? अमाउंट बोलो. 5,500 बोर्ड पे ध्यान देना प्लीज. ऐसा सिचुएशन है रिटर्न्स. सही है. अब ध्यान दो ये डेबिट वाला रिटर्न है ना वो सेल्स रिटर्न होता है. क्या होता है ये? सेल्स रिटर्न. तो इसको लिखेंगे लेस फ्रॉम सेल्स. एंड क्रेडिट वाला रिटर्न परचेज रिटर्न होता है तो लेस फ्रॉम परचेज. देखो इस तरह से इफेक्ट अमाउंट के नीचे लिखा. ऊपर जाके सेल्स को एंड परचेज को टिक करो. सेल्स को टिक करो परचेज को टिक करो. अच्छा अब इसको याद कैसे रखोगे? सेल्स का अमाउंट कहाँ है? देखो जरा सेल्स का अमाउंट कौन से कॉलम में? डेबिट में कि क्रेडिट में? मैंने बोला सेल्स का अमाउंट कहाँ है अच्छी तरह से चेक करो. क्रेडिट है ना? यस और नो? अब ध्यान देना सेल्स का अमाउंट क्रेडिट है ना तो उसका रिटर्न डेबिट होता है. तो है सेल्स रिटर्न. ये परचेज का अमाउंट कहाँ है चेक करो. है डेबिट मिला सबको. तो परचेज का अमाउंट अगर डेबिट है तो उसका रिटर्न कहाँ रहेगा? क्रेडिट. समझ में आया? आगे डिटेल्स के बाद
Provident fund investment. Investment is your assets. Liquid. Cash in hand. Provident fund contribution is the expenses. Therefore, it is recorded to the P&L debit. Only provident fund is a liability. Provident fund is a liability. देखो क्योंकि प्रोविडेंट फंड का पैसा कंपनी पब्लिक को या तो एम्प्लॉय को रिटर्न देती है तो कंपनी के लिए वो लायबिलिटी है तो प्रोविडेंट फंड जो आएगा लायबिलिटी लिखा कैश एंड बैंक एसेट्स एंड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट इज आल्सो लायबिलिटी क्योंकि प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर का जो इंटरेस्ट कंपनी को मिलेगा या तो बिजनेसमैन को मिलेगा वो पैसा एम्प्लॉय को रिटर्न देना होगा तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया लायबिलिटी हो गया देने का है ना तो लायबिलिटी है तो interest on provident fund investment is also liability. Drawing minus from capital equal less from capital. Bad debts P&L debit. Then RDD P&L debit. ये bad debts old bad debts है ये RDD भी old RDD है सही है. Next one closing stock adjustment में जाओ closing stock के कितने इफेक्ट जाएंगे दो. Which one? And balance sheet assets लिखो लिखा. Okay. Now outstanding wages of 3,000 and salary of 2,000. There is an adjustment on wages as well as salary. So please stick to the wages and salary. ऊपर जाके salary and wages को टिक करो. Okay. Outstanding is what? Plus or minus? Add. Plus. Right? Add. लिखो नीचे adjustment में salary के आगे add. लिखा. अच्छा ठीक है. अब यहाँ ध्यान दो. These are the outstanding expenses. Means what? Meaning बताओ मुझे इसका. देना बाकी एक्सपेंसेस है मतलब पे करना आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है एक्सपेंसेस पे करने का बाकी होगा तो ये एसेट्स और लायबिलिटी लिखो /L डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर व्हीकल 5% बोलो मोटर व्हीकल के ऊपर डेप्रिसिएशन है फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम एसेट्स एंड सेकंड इफेक्ट इज व्हाट P&L debt. Then next one write off bad debts of 5,000 and provide RDD 5% on data. Bad debts is a new bad debts. RDD is the which RDD? New RDD. सही है ना? Bad debts भी new bad debts है, RDD भी new RDD है. चलो इफेक्ट बताओ. पहले bad debts का इफेक्ट क्या आएगा? P&L debit and less from debtor. तो आगे डेटर को टिक करके रखो ऊपर. या डेटर को टिक. ओके. RDD का क्या इफेक्ट है? सेम. P&L debit and less from debtor. तो debtor के ऊपर और एक एडजस्टमेंट आया तो ऊपर जाके और एक टिक करो. debtor को 2 टिक आएगा. अगर debtors को 2 टिक है कितने लाइन छोड़ोगे? 3 4 चलेगा. डबल लाइन छोड़ेगा. 2 है तो सीधा 4 लाइन छोड़ दो. समझा? एक लाइन एक्स्ट्रा रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता. Then Kane withdrew goods 6,000 for his personal use. Kane is a partner. उसने पर्सनल पर्पस के लिए गुड्स विथड्रॉ किया. पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आता है ना गुड्स विथड्रॉ बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज याद किया ना ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्म है तो इसका पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में स्लैश करो दूसरा इफेक्ट लेस फ्रॉम कैपिटल में से माइनस होगा बिकॉज़ इट्स अ ड्राइंग समझ में आया Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.